अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना ममान, बीडीएम प्रोफेशन 5। राज साहब, जिस तरह कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह आपकी आज की वीडियो और इससे पहले की वीडियोस के रिस्पांस बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह अचीवर्स पे अचीवर्स जो हैं वो आ रहे हैं। ज्वाइनिंग को तो हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन जो वीडियोस के रिस्पांस में जो अचीवर्स आ रहे हैं और जिस तरह से जो है वो हमारा नेटवर्क डेवलप हो रहा है और बूस्ट कर रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है ये सब चीज़ें देख के। लेकिन जो लोगों के सवालात हैं, इसमें जो मेन सवाल है वो ये है कि जो B4U का नेटवर्क जिन्होंने कैशवर्थ को ज्वाइन किया, उनको एग्जैक्टली जो है वो अकोमोडेट कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास भी बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हौसला अफ़ज़ाई का और मेरा साथ देने का। मैं पहले भी चूँकि वज़ाहत तो कर ही चुका हूँ, लेकिन जो बात की जा रही है कि जी एग्ज़ैक्ट कोई ऐसा फ़ार्मूला बताया जाए, तो एग्ज़ैक्ट फ़ार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि क्या आप कैशवर्थ का हिस्सा हैं? नंबर 2, क्या आप वाक़ई उसी तरीके से दिलो-जान से काम कर रहे हैं जैसा कि आप अदर कंपनीज़ में काम करते हैं, या पास्ट में आपने B4U में काम किया हुआ है? या सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी आपने पूरी की हुई है? तो ये एक समझने वाली जो चीज़ है वो ये है। हाँ, अगर आप वाक़ई उस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे काम करने का हक होता है, तो फिर तो डेफ़िनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, आपकी आपके एंड यूज़र्स को अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन मैं जो माज़रत के साथ जो मैं बार-बार जो एक लफ़्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि दुरंगी छोड़ दें। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि जी जस्ट मैंने चूँकि जॉइन कर लिया, अब मैं माज़रत के साथ ऐसे-ऐसे हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़े नामवर जो है वो लीडर हज़रात हैं कि जिनका अगर पास्ट रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें, तो B4U में अगर कोई भी प्रमोशन आती थी तो वो ऐसे चुटकी बजाते हुए वो हर प्रमोशन को, बड़ी से बड़ी गाड़ियों को, वो जिसे कहते हैं ना, वो बहुत आसानी के साथ वो क्वालिफाई किया करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी-ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि $50 की उन्होंने खुद जॉइनिंग लगाई हुई है। हार्डली 10, 12, 15 लोग ऐसे हैं कि जिनकी $25-25 की जिसे कहते हैं ना वो जॉइनिंग लगा के, तो वो प्रिटेंड ये करते हैं कि राज साहब हम आपके साथ हैं, देखिए जी हमारा रिजल्ट आ रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक शख्स ने $50 से ज्वाइन किया, उसने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 10-15 लोगों की $25-25 की, चाहे वो अपनी जेब से उसने ज्वाइनिंग लगा दी हो, किसी से क्या कहा ही ना हो, डिफरेंट ईमेल्स लगा के। और जिस वक्त कंपनसेशन का टाइम आया, जिस वक्त लोगों को अकोमोडेट करने का टाइम आया, और उस वक्त वो भी जिसे कहते हैं ना वो पांडा लेके खड़ा हो कि जी राज साहब मैं भी तो हूँ, देखिए मैंने भी तो ज्वाइन किया था, मेरी जो टीम है वो भी आपके साथ है, और पता ये चले कि जी उसकी जो लाइबिलिटी है या उसकी जो टीम की जो लाइबिलिटी है, जो उसके एंड यूज़र है, वो तो 50 करोड़ के हैं, तो बिजनेस उसने जिसे कहते हैं वो $500 का भी नहीं दिया हुआ। तो खुद फैसला कर ले कि क्या ऐसे लोगों को भी कैशवर्थ कंपनसेट कर सकती है। ज़रा बिजनेसमैन बन के सोचिएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, वो लोग जो वाकई काम कर रहे हैं, रीज़न मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरे सामने, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, मेरे सामने 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, पहली बात ये कि खुदा करे कि जो B4U की असल जिनकी लाइबिलिटी है, आई मीन कि सैफ भाई की, सैफ अरमान खान न्याजी की, अल्लाह करे उनके बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं। अगर उनके बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाते तो फिर तो मसला ही क्यों नहीं रहता, फिर तो समझ लें कि वो उन्होंने वैसे भी अकोमोडेट करने हैं। लेकिन खदशा किस चीज़ का है कि ये केस प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर जिस तरीके से जो लोग समझते थे ना पहले शुरू में जो चीज़ थी, वो क्या हुआ कि जिन लोगों ने ज्वाइन ना किया वो ये समझते थे कि शायद ये कंपनी चलेगी ही नहीं, ये बस ऐसी ही बातें हैं या पता नहीं कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। चूँकि स्टार्ट की अगर आप जनवरी की अगर आप वीडियोस वगैरह या ऑडियोज मैसेजेस अगर सुने तो उस वक्त ये कहा गया था वो जी चूँकि नैब में डेट्स आ रही तो बस लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के चक्कर में ये कंपनी बना दी गई है, तो डॉलर्स फेक, तो अल्लाह भला, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी हुई हैं। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी है
कि जो अहबाब काम कर रहे हैं, एक न्यू लीडरशिप सामने आ रही है, रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अचीवर्स सामने आ रहे हैं। ये वो लोग हैं कि पहली ऑप्शन जो मैंने आपसे गुजारिश की कि खुदा करे कि वहाँ से बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं, अगर नहीं बैंक अकाउंट्स ओपन होते तो कम से कम यहाँ पे जैसे जैसे टीमें बढ़ रही हैं, ऑब्वियसली जो मेरी एक कमिटमेंट है कैशवर्थ के साथ कि यस देयर विल बी रिजल्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरह के हमारे पास चीते मौजूद हैं जो बेहतरीन बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं और आपके सामने लोग कर रहे हैं। अगर ये जिसे कहते हैं ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहता है, डेफिनेटली कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, कंपनी अर्न करती है। फिर ऐसी सूरत में दुनिया की कोई भी कंपनी हो, अगर उनको काम का नेटवर्क मिल जाए तो फिर वो उनके ऊपर जिसे कहते हैं कि वो लाखों डॉलर वैसे ही निछावर कर सकते हैं। और कैशवर्थ ने प्रूव किया कि स्टार्ट में जो फ्री डॉलर्स दिए, हालांकि अगर बाकी कंपनियों की अगर मिसाल लें तो वो क्या करते थे, वो एक इवेंट करते थे जिसमें सिर्फ लीडर्स आया करते थे, लेकिन ये एक आइडिया था कि लोगों को रूट लेवल पे जाके कंपनसेट करना है, वो सक्सेसफुल रहा। अगर वो उस वक्त फ्री डॉलर्स दे सकती है तो जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द पर्सन टू पर्सन जो है ना वो हम उसको एवेल्युएट करेंगे और वो तमाम अहबाब जो कैशवर्थ का हिस्सा होंगे उनके एंड यूजर को अकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ पे एक और भी बात जो मुझसे जो बार बार की जाती है कि जिन लीडर्स ने ज्वाइन नहीं किया या जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनका क्या होगा, तो ये सवाल उन लोगों से पूछने का है कि जो कल तक हमेशा जिन्होंने हमें अपनी टीमों की बात की, जी हमारी टीमों के लिए सोचा जाए। राजा रियाज तो उनकी टीमों के लिए सोचने के लिए तैयार, कैशवर्थ तो उनकी टीमों के लिए सोचने के लिए तैयार। क्या उन्होंने अपनी टीमों के लिए वाकई सोचा या सिर्फ वो एक किताबी बातें हैं कि काम किसी और जगह पे करना, लेकिन जिसे कहते हैं ना वो क्लेम लेने के लिए जो है ना उनको वो राजा रियाज नजर आएगा या उनको सैफरमान न्याजी नजर आता है और बाकी किसी और जगह पे किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्लियर कट एग्जैक्ट फार्मूला जहां जो बात है मैं उसको भी आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स ने ज्वाइन किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उसकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अब उसका लीडर, उसकी अपलाइन, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसका 10 लाख रुपए लगा हुआ था वो उसने परफॉर्म ही नहीं किया। जो कंफ्यूजन जो चल रहा है उस चीज को समझने की जरूरत है कि उसके लीडर ने परफॉर्म किया और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब चूंकि वो उस लीडर की रिकमेंडेशन है या वो जो कमेटी जो बनेगी उनकी रिकमेंडेशन होगी कि फलां फलां लोगों को अकोमोडेट करना है। अब वो अकोमोडेशन किस तरीके से होगी कि सपोज कि उसका 10 लाख रुपए लगा हुआ, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है कि कैशवर्थ ने ये कहे कि जी ये 10 लाख रुपए आप आने वाले 10 महीनों में ले लीजिएगा, 1-1 लाख रुपए महीना करके। इसका पीरियड थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी इस तरीके का क्राइटेरिया हो सकता है। एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि लेट्स सपोज, मैं कहता हूं जी सपोज कि आपका अगर B4U से ताल्लुक है और आपने कैशवर्थ को ज्वाइन किया, आपकी टीम में 1000 लोग हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि जी ये मेरे एंड यूजर हैं और इनको अकोमोडेट होना चाहिए। हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की ना हो, कंपनी आपको ये कहे कि जी ओके ये 1000 नहीं, सरे दस्त हम आपके सिर्फ 500 लोगों को अकोमोडेट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत करें, रिमेनिंग 500 भी हम एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके का फार्मूला होगा। तसल्ली इस चीज की रखें कि अगर आप इस काफिले के हम सफर हैं तो सिर्फ आप नहीं, इंशाल्लाह आपके जितने एंड यूजर्स हैं वो भी अकोमोडेट होंगे और मजीद इस पे मैं करूंगा बात। तो ये चीज तो बस यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मीठा होगा और सबको अकोमोडेट किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।